क्या आपको ये तस्वीर याद है? जरा इस चेहरे को गौर से देखिए। ये है धर्मेंद्र प्रधान, आज देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री। लेकिन इस तस्वीर की कहानी आज से करीब 29 साल पुरानी है। उस समय धर्मेंद्र प्रधान सत्ता में नहीं थे, बल्कि छात्रों के साथ सड़कों पर थे। हाथ में आंदोलन का झंडा था, सरकार से सवाल थे और मांग सिर्फ एक थी, पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त सजा मिले। धर्मेंद्र प्रधान उस वक्त शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की सरकार को घेरा जा रहा था। सवाल किया जा रहा था कि शिक्षा मंत्री के रहते निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी, और जिस शिक्षा मंत्री के रहते पेपर लीक हो रहे हो उसे उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि आज वही धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त देश के शिक्षा मंत्री हैं, और उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। सिर्फ नीट के पेपर ही नहीं, बात करें तो पिछले 3 साल से इसका पेपर हर साल लीक हो रहा है। इस बार तो पेपर को रद्द ही करना पड़ गया। अब देश का युवा और विपक्षी दल धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सवाल कर रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री ढंग से परीक्षा नहीं करा पा रहा है उसे पद से हट जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधान जो बातें 29 साल पहले कर रहे थे, आज उन्हें वो पूरी तरह से भूल चुके हैं। अब वो अपना इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हुए हैं। अब वो किसी भी कीमत पर कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, और प्रधान की ये जिद, उनका ये अहंकार अब देश के युवाओं का गुस्सा बढ़ा रहा है, जिसके चलते मोदी सरकार भी बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल हम प्रधान से जुड़े जिस पेपर लीक मामले की बात कर रहे हैं वो साल 1997 का मामला है। उड़ीसा में उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी, सरकार कांग्रेस की थी। इसी बीच पेपर लीक का एक मामला सामने आया। इस खबर ने छात्रों के बीच गुस्सा पैदा कर दिया। छात्रों का कहना था कि उनकी मेहनत के साथ खिलवाड़ हुआ है। महीनों की तैयारी, दिन रात की पढ़ाई और भविष्य से जुड़ी उम्मीदों को किसी ने पैसों के दम पर बेच दिया। इसलिए छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सचिवालय के सामने बड़ा प्रदर्शन हुआ। दावा किया जाता है कि इस प्रदर्शन में करीब 1500 या उससे भी ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। उन छात्रों के बीच एक युवा चेहरा भी था, जिसका नाम था धर्मेंद्र प्रधान। उस समय धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव थे। छात्र राजनीति में तेजी से उभर रहे नेता माने जाते थे। उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शन तेज हुआ तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की। भगदड़ मची, कई छात्र घायल हुए। प्रधान की तरफ से दावा किया गया था कि वो भी लाठीचार्ज का शिकार हुए। उनके हाथ में फ्रैक्चर तक हो गया था और शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आई थी। धर्मेंद्र प्रधान के सहयोगी रहे प्रशांत राउत ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि उस आंदोलन में धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था और पुलिस की मार भी झेली थी। यानी जो दर्द आज देश के कई छात्र महसूस कर रहे हैं, उस दर्द को कभी धर्मेंद्र प्रधान खुद भी महसूस कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधान उस लाठीचार्ज का बदला अब देश के युवाओं से ले रहे हैं? अगर उन पर पुलिस ने लाठियां भांजी थी तो क्या अब सत्ता मिलने पर वो छात्रों पर लाठियां चलवा रहे हैं? प्रधान के बयान से लेकर कामकाज सब कुछ बदल गया। पेपर लीक को लेकर प्रधान का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। कहा था कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस दौर का राजनीतिक माहौल भी अलग था। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार थी, दूसरी तरफ उड़ीसा में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार थी, और इस दौरान उड़ीसा में पेपर लीक का मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा था। छात्र संगठन सरकार पर दबाव बना रहे थे कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोका जाए। धर्मेंद्र प्रधान उस समय छात्रों की आवाज बनकर सामने आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि छात्र जीवन में उन्होंने शिक्षा और छात्रों से जुड़े कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई और धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति तक अपना सफर तय किया। समय बदला, छात्र नेता से सांसद बने, सांसद से केंद्रीय मंत्री बने और आज देश के शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी आप सवाल पूछते हैं और कभी आपको उन्हीं सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। अब करीब 3 दशक बाद फिर वही तस्वीरें चर्चा में हैं। वजह है नीट यूजी 2026 पेपर लीक का मामला। इस मुद्दे ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। कई राज्यों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि अगर परीक्षा प्रणाली पर भरोसा ही खत्म हो जाएगा तो मेहनत करने का क्या मतलब रह जाएगा। लाखों छात्र सालों तक तैयारी करते हैं, परिवार उम्मीदें लगाकर बैठा होता है, लेकिन अगर परीक्षा की गोपनीयता पर ही सवाल उठने लगे तो सबसे ज्यादा नुकसान ईमानदार छात्रों का ही होता है। इसी वजह से अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री होने के नाते धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांगा जा रहा है। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। कई छात्र संगठन भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर 1997 की पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लोग उन तस्वीरों की तुलना आज के हालात से कर रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति कभी पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरता था, आज वही सत्ता में बैठकर इस संकट का सामना कैसे कर रहा है। ये तस्वीरें इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं दिखाती, बल्कि वर्तमान की भी याद दिलाती है। एक तरफ 1997 का धर्मेंद्र प्रधान है जो छात्रों के बीच खड़ा है, दूसरी तरफ 2026 का धर्मेंद्र प्रधान है जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पहले वो जवाब मांग रहे थे, आज उनसे जवाब मांगा जा रहा है। पहले वो व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, आज व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। हालांकि ये भी सच है कि किसी भी पेपर लीक की घटना की जांच और कार्रवाई कई एजेंसियों के स्तर पर होती है। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जांच जारी है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे छात्र चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि ठोस परिणाम दिखाई दे। उनका कहना है कि बार बार पेपर लीक की घटनाएं युवाओं का विश्वास तोड़ रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो यही है कि इतिहास जैसे खुद को दोहराता हुआ नजर आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि किरदार बदल गए हैं। पहले धर्मेंद्र प्रधान प्रदर्शनकारी थे, आज प्रशासन की तरफ है। पहले वो सरकार से जवाब मांग रहे थे, आज सरकार की ओर से जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि लोग लगातार 1997 और 2026 की तस्वीरों को साथ रखकर देख रहे हैं, क्योंकि दोनों तस्वीरों के बीच सिर्फ 29 साल का अंतर नहीं है बल्कि जिम्मेदारी का भी अंतर है। जब आप विपक्ष में होते हैं तो सवाल पूछना आसान होता है, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो उन्हीं सवालों का जवाब देना पड़ता है। लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का भरोसा पहले जैसा रह पाएगा? क्या आने वाले समय में ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लग पाएगी? क्या लाखों युवाओं को यह भरोसा मिलेगा कि उनकी मेहनत किसी पेपर माफिया के सामने हार नहीं जाएगी? क्या सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार करेगी जहां परीक्षा का मतलब सिर्फ मेहनत हो, ना कि लीक और विवाद? क्योंकि आखिरकार किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था से तय होता है। अगर युवा अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करेंगे तो उसका असर सिर्फ एक परीक्षा पर नहीं बल्कि पूरे समाज और देश पर पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि आज बहस सिर्फ एक मंत्री, एक सरकार या एक आंदोलन की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है जिसके दम पर करोड़ों छात्र हर साल परीक्षा हॉल में बैठते हैं। बहस उस उम्मीद की है जिसके सारे परिवार अपने बच्चों के सपने देखते हैं, और बहस उस जिम्मेदारी की है जो हर सरकार पर होती है कि वो युवाओं के भविष्य की रक्षा करें। एक समय था जब धर्मेंद्र प्रधान खुद छात्रों के साथ खड़े होकर पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। आज वही धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री हैं। इसलिए सवाल भी बड़े हैं, उम्मीदें भी बड़ी हैं और जिम्मेदारी भी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। अब देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस पूरे विवाद का समाधान कैसे निकलेगा, दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी, और सबसे अहम कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा मजबूत सिस्टम बनाया जाएगा जिस पर देश का हर छात्र बिना किसी डर और शक के भरोसा कर सके। और क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? छात्रों की मांगे पूरी होंगी? ये देखना होगा।